तो फितरत ने हमें झूठ बोलना नहीं सिखाया। एक छोटा सा बच्चा जो घर में होता है ना, उसको झूठ बोलने नहीं आता है, हम उसे सिखा देते हैं। घर पे कोई आया ढूंढने के लिए, उसी बच्चे को बोलते जाके कह दो कि वालिद मोहतरम घर पे नहीं है। वो बच्चा झूठ सीखता है, हमसे सीखता है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिल फितरत क्या है। दिल फितरत। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाल और गुल से कलाम पैदा कर। अल्लामा इकबाल की नज़्म का ये शेर है। तो आपने सवाल किया था दिल फितरत है क्या चीज़, इसी को मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, यही मौजू रख रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लालो गुल से कलाम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फ़रंग के एहसान, सफ़ाल हिंद से मीना व जाम पैदा कर। बड़ी अच्छी नज़्म है ये। अगर सबकी बात की जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बस एक ही लफ्ज़ को आप लोगों के दरमियान रखना चाहता हूँ, दिल फितरत। ये फितरत यानी ऐसा दिल जो फितरत के मुताबिक हो। हालांकि अगर शेर में देखें तो दिल फितरत शनास, फितरत को समझने वाला दिल, फितरत को एक्सेप्ट करने वाला दिल। तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं, दिल फितरत और दिल फितरत शनास दोनों क्या चीज़ है। दोनों में दोनों का मतलब क्या हो सकता है। तो पहले बात करूं दिल फितरत शनास। अब यहां पर फितरत को समझने वाला दिल, हमारा दिल है ना, ये हमारे मुताबिक काम करता है। ये अलग बात है कि हम सोचते समझते हैं, हमारा पूरा जो बदन है वो कंट्रोल तो हमारे दिमाग से होता है। लेकिन जो अहले इल्म हैं, जो अहले दिल हैं, वो दिल को ही सब कुछ समझते हैं। हालांकि दिल का काम सिर्फ़ और सिर्फ पंपिंग करना है, खून को बदन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भेजना है। लेकिन दिल का इतना बड़ा मकाम दे रखा है हमारे जो कलमकार हैं उन लोगों ने, कि वो समझते हैं कि अगर दिल न रहे तो कुछ भी नहीं है। और ये बात मैं कह सकता हूँ कि उन लोगों ने जो दलीलें दी हैं वो दलीलें सही हैं, अच्छी हैं, मुझे वहाँ कोई बात नहीं करनी है। लोग सुनते रहे दिमाग की बात, हम चले दिल को रहनुमा करके। हालांकि दिल का काम क्या है, दिल न सोच सकता है, न कोई डिसीज़न ले सकता है, कोई फ़ैसला नहीं ले सकता है। इसके अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है साइंस के हवाले से अगर बात की जाए तो। लेकिन अदब और साइंस एक नहीं है, दोनों की अलग अलग सोच है। तो दिल फितरत शनास, फितरत को समझने वाला दिल। फितरत को समझने वाला दिल कैसा हो सकता है। एक आम इंसान जब रास्ते से गुजरता है तो बस रास्ते को देखते हुए आगे की तरफ चला गया। लेकिन एक ख़ास इंसान जब रास्ते से गुजरेगा तो वो रास्ते के दाएं और बाएं देखते हुए गुजरेगा, और वहाँ पर किसी पेड़ के किसी डाल पर बैठी हुई कोई चिड़िया जब कोई गाना गा रही होगी तो वहाँ थोड़ी देर रुककर उसको सुनेगा, क्योंकि वो फितरत को समझ रहा है, क्योंकि उसका लगाव फितरत से है। वो जानता है कि ये चाँद जो आसमान में निकलता है, इसके निकलने का मकसद क्या है, ये सूरज जो निकलता है इसके निकलने का मकसद क्या है। जिसका दिल फितरत को समझता है वो पेड़ की एक एक पत्तियों से मोहब्बत करता है। जिसको फितरत से लगाव है उसे फितरत की बनाई हुई सारी चीज़ों से लगाव है। तो यह है फितरत। फितरत से लगाव है, फितरत से मोहब्बत है। फितरत से मोहब्बत तभी होगी जब कुदरत उस तरह का शौक़ देगी। कुदरत जब उस तरह का दिल बनाएगी, किसी इंसान के अंदर वो जज्बात डालेगी,
तो हमें लगाव हो जाएगा उसकी बनाई हुई चीज़ों से। तो जब अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से हमें लगाव होगा तो हम दुनिया को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे, दुनिया को बिगाड़ने की कोशिश न करेंगे। इस शेर में बड़ी गहराई है। मैंने इसे जहाँ तक समझा है, इस लफ्ज़ में, सिर्फ लफ्ज़ की बात करूँ मैंने जहाँ तक इसे समझा है, तो वहाँ अल्लामा इकबाल ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। सिर्फ इसी की तशरीह की जाए या इसी पर गुफ्तगू की जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फितरत क्या है? ये चाँद, तारे, सूरज, नदी, पहाड़, झरने, ये क्यों, किसके लिए बनाए गए? हमारे लिए बनाए गए। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम सभी चीज़ें जो दुनिया में हैं वो हमारे लिए हैं। हम हाकिम हैं, वो महकूम हैं। ये पेड़ है ना, ये मेरे सामने, ये मेरी खिदमत के लिए, ये मेरे फ़ायदे के लिए हैं। ये जानवर हैं, ये नदी है, झरने हैं, पहाड़ हैं, ये मेरे फ़ायदे के लिए हैं। अल्लाह ने मेरे फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें बनाई। तो जब अल्लाह ने बनाई ये सारी चीज़ें फितरत का हिस्सा हैं, तो हमें या हमारे दिल को ऐसा होना चाहिए कि हम इन चीज़ों के बारे में समझें। दिले फितरत शनास, एक ऐसा दिल जो फितरत की इन चीज़ों को समझे, फितरत की इस कारीगरी को समझे, इस मैनेजमेंट को समझे कि आखिर ये क्यों है मेरे सामने। तो जब हम फितरत को समझ जाएंगे, हमें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी। दुनिया से मोहब्बत होगी तो हम दुनिया को खूबसूरत बनाएंगे। दुनिया को खूबसूरत कई रूप से बनाएंगे। सिर्फ हम दुनिया को मतलब काट छांट कर खूबसूरत नहीं बनाएंगे, बल्कि हम अपने अंदर उन चीज़ों को परवान चढ़ाएंगे जिससे एक बेहतर समाज बन सकता हो, एक बेहतर समाज की तश्कील हो सकती हो। हम अच्छे रहेंगे, हम अपने समाज को अच्छा रखेंगे, हम अपने लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत का पैगाम देंगे। तो ये फितरत है ना, वाकई इस फितरत को उरूज हासिल होगा। तो दिले फितरत, आप जान लें, सिर्फ दिले फितरत के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दिले फितरत यानी एक ऐसा दिल जो फितरत के मुताबिक हो। फितरत के मुताबिक हमारा दिल कैसे है? तो फितरत ने हमें झूठ बोलना नहीं सिखाया। एक छोटा सा बच्चा जो घर में होता है ना, उसको झूठ बोलने नहीं आता है, हम उसे सिखा देते हैं। घर पे कोई आया ढूंढने के लिए, उसी बच्चे को बोलते जाके कह दो कि वालिद मोहतरम घर पे नहीं है। वो बच्चा झूठ सीखता है, हमसे सीखता है। उसके फितरत को हमने बदल दिया। वो तो अच्छी फितरत लेकर आया था, उसके अंदर ईमानदारी थी, उसके अंदर अच्छाई थी, लेकिन हमने धीरे धीरे क्या किया कि उसके फितरत को बदल दिया। यही दिल फितरत है। जान लें, जिस अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है ना, वो हमारे दिल को बहुत बेहतर बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। वो अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। तो उस अल्लाह ने हमको एक प्रोडक्ट के रूप में जब दुनिया में भेजा है, तो जाहिर सी बात है, जब बनाने वाली हस्ती इतनी बड़ी है तो उसकी बनाई हुई चीज़ भी बहुत ख़ास होगी। तो हम बहुत ख़ास बनाकर दुनिया में भेजे गए, लेकिन आज हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। फितरत ने हमें ऐसा नहीं बनाया था। हम आज एक दूसरे को जलील करने में लगे हुए हैं। फितरत ने हमें ऐसा नहीं बनाया था। हम आज अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझते हैं, बहुत बड़ा आलिम समझते हैं। दूसरे की हल्की सी कमी हो तो उसको पकड़ना फ़ख्र की बात समझते हैं। फितरत ने तो हमें ऐसा नहीं बनाया था। फितरत ने तो हमें बहुत भोला भाला बनाया था। फितरत ने हमें ऐसा बनाया था कि हमारी वजह से किसी का दिल ना टूटे। फितरत ने हमें ऐसा बनाया था कि हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी पर कोई असर ना पड़े। ऐसा नहीं कि हमारे मुंह से निकली हुई जहरीली आवाज़ किसी की ज़िंदगी को तबाह कर दे। फितरत ने हमें ऐसा तो नहीं बनाया था। मुंह में ज़बान दी थी ताकि हम अच्छे अल्फाज का, अच्छे लहजे का इस्तेमाल करें, लेकिन उन अल्फाज को हमने जहर में डुबोकर दूसरों के सामने पेश किया। फितरत ने तो हमें ऐसा नहीं बनाया था। हमने अपने आप को बदला, और इसमें बहुत बड़ा किरदार है वो हमारे समाज का है, हमारे आसपास रहने वाले लोगों का है।
जिन्होंने फितरत की बनाई हुई इस चीज़ को तबाह करके रख दिया। तो ये दिल फितरत है कि अल्लाह पाक ने जिस दिल के साथ आपको भेजा था उस दिल के साथ आप दुनिया में रहें। ये हालांकि शेर का मफहूम नहीं है, लेकिन ये लफ्ज़ जो मैं बता रहा हूँ जिसका मतलब आपने जानना चाहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दिल फितरत शनास, फितरत को समझने वाला दिल। अब फितरत को समझने वाला दिल कैसा होगा? उसके अंदर अच्छाई और बुराई की पहचान होगी, उसके अंदर सच और झूठ की तमीज़ होगी, उसके अंदर ये सोचने समझने की सलाहियत होगी कि हमारा अगला कदम अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है या बुराई की तरफ बढ़ रहा है। तो यही तो दिल फितरत शनास है। और क्या कहूँ, एक एक लफ्ज़ पर अगर कहीं बात आती है दिल करता है कि बहुत कुछ बोलूँ। वीडियो लंबी हो रही है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।